सबसे ज़्यादा दुख की बात तब होती है जब महिलाएं काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो जितने भी उपाय आपने देखे होंगे, सुने होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे, सारे उपाय आप करने के लिए रेडी रहती हैं, लेकिन एक उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है डॉक्टर की विजिट करना। उसमें आप ज़्यादा समय ना लगाएं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब डॉक्टरी मदद लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नॉर्मली ट्राई करते हुए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। लेकिन समय लगेगा तो कितना लगेगा? अगर डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर विजिट करने का जो सही सटीक समय होता है वो होता है कि अगर आपको नेचुरली ट्राई करते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से विजिट ज़रूर करें, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकनी होती तो नेचुरली रुक गई होती, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है तो उस टाइम पे डॉक्टरी मदद लेने की आवश्यकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और उनको बस 4 महीने 6 महीने ही हुए हैं तो उस टाइम पे भी आप अपने डॉक्टर की विजिट ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे महिलाएं एज करती हैं वैसे वैसे अंडे की क्वालिटी और भी ज़्यादा घटती है। उस टाइम पे भी डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है। डॉक्टरी सलाह लेना कहीं पर भी गलत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आपको राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए बोलेंगे कि कौन सा एक्शन आपको लेना जरूरी है, कौन से टेस्ट कराने जरूरी हैं, बिल्कुल सही निशाने पर तीर लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप उपाय कर ले, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। इससे बेहतर है कि आप अपनी डॉक्टरी मदद ज़रूर लें, और डॉक्टरी मदद लेने के साथ ही साथ अपने डाइट में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि वो आप अपने डाइट में अगर शामिल करते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर देखा जाए तो अगर आप अपने डाइट में चेंजेस करते हैं तो उससे बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो भी आपकी नॉर्मल जो अनहेल्दी जो डाइट है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जब अगर आप हेल्दी डाइट के ऊपर स्विच करती हैं तो एक ज़मीन आसमान का चेंजेस आपकी बॉडी में भी आता है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर आपके अंडे की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है वो होती है आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में अगर आपका एक्सरसाइजेज हो रहा है, बॉडी की टोनिंग कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बहुत हद तक आपके अंडे की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बनता है। अब रही बात कि आपकी डाइट में क्या क्या सिलेक्शन होना चाहिए, तो डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फोलिक एसिड का सेवन करना। एक रिसर्च द्वारा पाया गया है कि जिन भी महिलाओं ने और पुरुषों ने फोलिक एसिड के जो दवाइयाँ हैं, सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किए हैं, उनके जो अंडे की क्वालिटी और जो मेल के सेल्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। अगर पर सेकंड की बात की जाए तो पर सेकंड में 1500 से ज़्यादा जो मेल के सेल्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, वो बनते हैं, एवरी सेकंड बनते हैं। तो उनके बेहतर प्रोडक्शन करने के लिए फोलिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी महिलाएं, जो इंडियन महिलाएं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आती है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी होना। तो खून की कमी को अच्छा बनाने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको आयरन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको विटामिन सी का भी सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो विटामिन सी होता है ये बेहतर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है जो आयरन के कंटेंट होते हैं, और आयरन का कंटेंट अगर आपकी बॉडी में अच्छा रहता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके ब्लड में अच्छी बनती है। ये जो हीमोग्लोबिन होती है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन तक पहुंचाती है। जितना अच्छा ब्लड में आयरन का कंटेंट होगा उतना सारे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं सारे ऑर्गन में पहुंचते हैं और सारे ऑर्गन की फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी तरह से हो जाती है। जिनमें महिलाओं को ट्यूब की ब्लॉकेजेस की समस्या होती है उनके बहुत सारे शिकायत ये होते हैं कि उनके जो ट्यूब्स में प्रॉपर मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाता है। तो आपकी ट्यूब्स की हल्की फुल्की अगर ब्लॉकेजेस है उसमें भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर आपके खान पान भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, और काफ़ी हद तक आपकी जो इनफर्टिलिटी की जो छोटी मोटी समस्या आ रही है वो दूर होती है आपके खान पान की वजह से, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। तो लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जितने अच्छी मात्रा में आप फोलिक एसिड, आयरन की टैबलेट्स और विटामिन सी को लेना शुरू कर दीजिएगा उतना आपकी बॉडी का जितने भी न्यूट्रिएंट जो आप खाने के साथ ले रही हैं वो सारे न्यूट्रिएंट का अच्छा एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में होगा। अब विटामिन सी के जितने भी स्रोत होते हैं वो आपको पता है कि क्या क्या स्रोत होते हैं। जितने भी खट्टेदार फल होते हैं उनका आप नियमित रूप से सेवन करिए, लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि आप जब भी आप विटामिन सी का इस्तेमाल करती हैं उसके स्टोरेज नहीं होते हैं। दिन भर में आपको प्रत्येक दिन उसकी एक डोज लेनी पड़ती है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि तुरंत से तुरंत आप डेली बेसिस में आप विटामिन सी का कंटेंट ज़रूर लें, जैसे कि एक नींबू, एक संतरा, 2 संतरे, मौसम्मी, इस तरह की चीज़ें आपको रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे लेनी है, क्योंकि ये आपके शरीर में टिकता नहीं है, वो तुरंत से वो वॉलेटाइल हो जाता है, इसकी यूज़ हो जाती है। तो उतनी परफेक्ट मात्रा आपको डेली बेसिस पे लेनी ज़रूरी है।
ऐसे नहीं है कि इसकी स्टोरेज हो गई आपकी बॉडी में तो वो चल रहा है, अगले दिन पे भी चल रहा है। आपको डेली बेसिस पे लेना होता है, और जब ये आपके डेली बेसिस पे अगर ये इंक्लूड हो जाएगा तो आपकी बॉडी में बेहतर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा। उससे भी आपकी बॉडी में आयरन का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा बनता है। हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो विटामिन सी को आपको लेना ज़रूरी है। और आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स आप 3 से 4 महीने पहले, जब भी अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो उस ड्यूरेशन में आप लेना स्टार्ट कर दें, तो आपकी जो अंडे की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनती है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।